जंगल था तो ये शेर की मियाद है जो अंदर महाराज जी बैठे हैं, वो शेर की मियाद में। और उस समय साधना करते थे तो पास में उनके शेर भालू बैठे रहते थे। अच्छा महाराज जी, जी महाराज जी थोड़ा ये सब इतने रख दो। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में, जहां यह चित्रकूट पावन भूमि है, जहां हम आज आए हुए हैं। और यह देवंगना घाटी जो आप लोग जानते होंगे, जहां पर एयरपोर्ट है, उसी के जस्ट बगल में बांके सिद्ध बाबा का स्थान है, जहां आज हम लोग आए हुए हैं। और यह स्थान बहुत ही दिव्य स्थान है और यहाँ का जल पीने से कई तरह की बीमारियाँ तक ठीक हो जाती हैं। और मैं इस स्थान का जो रास्ता है तो वो बताऊं तो एक करवी रेलवे स्टेशन से जस्ट आप आएंगे, ये करवी होते हुए गणेश बाग का रास्ता है। गणेश बाग से जस्ट बांके सिद्ध बाबा का स्थान के लिए रास्ता लगा हुआ है। अब ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर पहाड़ तक जाना होता है, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये चारों तरफ से पूरा बीहड़ जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो आज हम लोग वहाँ तक जाएंगे और दर्शन करेंगे संत जी का, और कुछ वहाँ बताते हैं कि अनुभूतियाँ भी होती हैं सिद्ध बाबा की, तो महसूस करेंगे और सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। और आशीर्वाद भी और कुछ सेवा भी है। जो सामान इस बैग में है जो टांगने में बहुत ही भारी है, इसको भी लेकर चलेंगे वहाँ ऊपर तक। तो चलिए चलते हैं। और धूप ना हो इस कारण से हम जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न है और जो इस सीज़न में धूप निकलती है बहुत ही गर्मी रहती है इसमें। तो लगभग 7 बज रहा है सुबह का, तो हम लोग आ चुके हैं और चलिए चलते हैं। तो लगातार वीडियो में हम दिखाते रहेंगे कि क्या रास्ता में हो रहा है, क्या होगा, वो सब आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे और घर बैठे संतों का दर्शन कराएंगे और आशीर्वाद दिलाएंगे आप लोग को भी। तो चलिए चलते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर एक जल की धारा गिर रही है, जो आप लोग को नज़र शायद आ रही होगी। तो हमको वहाँ से हो करके ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान तक पहुँचना है। तो अब लगातार चलने का बस कार्य है और ऊपर चढ़ना भी कठिन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके हमें ऊपर तक पहुँचना है। तो समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी राह में, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। ध्यान हम पर बनाए रखिएगा कि किस तरह के हम लोग रास्तों पर चलते हैं। तो आइए चलते हैं। मैं सीताराम आशीर्वाद दीजिए, और जो भक्तगण देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। ये महाराज जी जो स्थान है बहुत ही कठिन से यहाँ आना हो पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ हैं कि पूरी तरह से हम लोग के कपड़े तक भीग चुके हैं। देखो इस स्थान का महत्व जो है जी, ये बांके सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है जी। यह तपोभूमि है जी। यहाँ पर जितने भी संत आए हैं सभी ने साधना को महत्व दिया है जी। ये तपोभूमि है जी महाराज। यहाँ जो सिद्ध बाबा विराजमान हैं गुफा में जी, उनको यहाँ स्वयं भगवान ने त्रेता युग में जब राम जी को वनवास हुआ था तो उस समय भगवान स्वयं चल के इनको दर्शन देने आए थे जी। तब से ये बांके सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है जी। और यहाँ जितने भी साधक हुए हैं इनकी शरण में रह के सभी को सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं जी। हनुमत गुफा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। अच्छा, हनुमत गुफा। हाँ जी महाराज जी। यहाँ पर प्राकृतिक झरना है जी महाराज, जो हमेशा चलता रहता है। बरसात में अधिक चलता है, बाकी समय थोड़ा थोड़ा पानी के अपने गुजारा होता रहता है साधु का। महाराज जी हमने अभी देखा यहाँ पर ऊपर जंगली जानवर जैसे बैठे हों, इस तरह की कई अनुभूतियाँ वहाँ हुई। पहले यहाँ शेर भालू थे जी, लेकिन अब हवाई अड्डा बनने के कारण अब नहीं आते हैं जी। पहले जंगल था तो ये शेर की मियाद है
जो अंदर महाराज जी बैठे हैं वो शेर की मियाद में है। और उस समय साधना करते थे तो पास में उनके शेर भालू बैठे रहते थे। अच्छा महाराज जी। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तो महाराज जी एक तरह से कहा जाए कि ये शेर की ही गुफा है। हाँ। तो महाराज जी ऐसी मतलब शेर की गुफा में ही अपना तपोभूमि बनाना। हाँ, वो साधक देखो जब कोई साधना करता है तो उसकी साधना ऐसी हो जाती है कि जहाँ जिस भूमि पर साधक बैठा रहता है तो साधना के प्रभाव से वह भूमि जो है हिंसक नहीं रहती। वहाँ हिंसा करने वाले जानवर भी उनके तप के प्रभाव से अपनी हिंसा को छोड़ देते हैं और उनसे प्रेम करने लगते हैं। तो उसी के कारण, तपस्या के कारण हिंसक जीव यहाँ रहते जरूर थे लेकिन हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग देते थे। आज भी जो सीमा है ऊपर से नीचे कोई भी जानवर यदि आ भी जाए तो ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा, यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अच्छा, कोई भी अगर यहाँ आ भी जाए हिंसक जानवर तो किसी को नुकसान, यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एक स्थान की प्रताप है। अच्छा, प्रताप महाराज। तो महाराज जी इस तरह के बीहड़ जंगल में आके आप इस तरह साधना यहाँ आप भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो प्रेरणा ईश्वर ने दी है और साधना के लिए देखो एकांत भी जरूरी है, क्योंकि संसार में मनुष्य को कई चीज़ें हैं जो मोहित करती रहती हैं जी भीड़ भाड़ में जी। परिवार का स्नेह भी है, धन का भी लोभ लालच है, तो संसारियों में रह के वो चीज़ नहीं हो पाती है। और गृहस्थ कई उसको पहुंचा भी देते हैं, कई गृहस्थ लगे हुए भी हैं तो अपने कार्य में वो घर पर भी रह के भी वस्तुओं का भोग करके, बस ये है कि मन को निर्मल करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। जो यह जान ले और अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे कि यह मेरा नहीं, सब ठाकुर जी का है, मैं तो सिर्फ ठाकुर जी की दी हुई वस्तुओं का भोग कर रहा हूँ, तो एक गृहस्थी भी अच्छा श्रेष्ठ साधु बन सकता है। मन को साधना ही तो साधुता है। और जिसकी इंद्रियां नहीं सधी हैं, भोगों में लिप्त हैं, तो वह साधु नहीं है। तो वो भले जंगल में हो या घर पर हो, संसारियों में रहे। जी महाराज। तो महाराज जी यहाँ मतलब इतना बड़ा स्थान है और इतना महत्व है इस स्थान का, तो महाराज जी क्या ऐसी कुछ मनोकामनाएं भी जैसे कोई लेकर आ? हाँ, भक्तों की कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे महाराज जी कुछ एक दो? कई लोगों के यहाँ कार्य होते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। आप आए, आपने अर्जी लगाई, आपका कार्य सिद्ध हो गया। अब तुम्हारे मन में क्या है आप हमें थोड़ी बताओगे कि आप किस इच्छा को लेके आए हैं। आपकी इच्छा पूरी हुई, बाद में आके आपने जो भी अपने किया, कन्या भोज कराए कि रामायण कराए, जो भी धर्म कर्म आपने कराया तो वो कराते हैं, लोग बाग अपने करते रहते हैं। जी महाराज। यहाँ से अधिकतर व्यक्ति 100% खाली नहीं जाता। अच्छा, जो मनोकामना लेकर आता है अच्छे मन से, उसकी मनोकामना पूर्ण ही होती है। यहाँ वही व्यक्ति आता है जिससे बाबा बुलाते हैं। अच्छा महाराज। बाकी मतलब अन्य नहीं, जिन्हें अगर बुलावा नहीं है हाँ वो नहीं आ नहीं सकते, वो नहीं आ सकते। तो इसका महाराज जी हमें आने का वो था। हाँ, आपके लिखा था दर्शन जी बिल्कुल भाग्य में, तो जी आप आ गए जी। नहीं तो कई तो आते आते सीढ़ियों से ही उतर जाते हैं, देख के ही कह रहे बहुत चढ़ाई है। मैंने कई लोगों को देखा है, आते हैं अपने यहाँ टहल टाल के फोटो खींच के चले आए, बाकी के आएंगे कई सीढ़ियों से प्रणाम करके लौट जाते हैं। और ना बिना उनकी मर्जी के उनके दर्शन भी नहीं होते। जी महाराज जी। कम ही यात्री आते हैं यहाँ। महाराज जी थोड़ा से आपका शुभ नाम पूछना चाहूँगा। मनुदास। मनुदास। महाराज जी गुरुद्वारा? गुरुद्वारा हमारा नंबर का आश्रम है झांसी। झांसी। अच्छा,
कुंज बिहारी सरकार। तो महाराज जी आपको कैसे प्रेरणा लगी कि आप संत जीवन में जाना है, तपस्या करना है, संत जीवन ही बिताना है? मैं शुरू से संगठन का कार्य किया, तो संगठन में मैंने महापुरुषों की अधिकतर जीवनियों को पढ़ा। अच्छा। और उन्हीं के जीवनियों से जो है प्रेरणा लेकर संतों के सानिध्य में आता जाता रहा। जी। उनके आशीर्वाद और कृपा से आज इस जगह पे हैं, सब संतों के आशीर्वाद से। जी। तो महाराज जी जैसे इस तरह के बीहड़ जंगल में हैं और बताते भी हैं आप कि लोग सीढ़ियों तक से लौट कर चले जाते हैं, तो महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है? भक्त जो आते हैं उन्हें जिसे बुलाना है वही लाते हैं, यहाँ भक्तों द्वारा ही चलता है, बाकी यहाँ मांगने की कोई परंपरा नहीं है। यहाँ का साधु ना कह सकता है कि इस वस्तु को लाइए कि ये दीजिए, ना पैसा, ना यहाँ दान पेटी कभी रखी जाती है, ना किसी से मांगा जाता है। अपने आप भक्त लाता है, जो उसकी श्रद्धा होती है, 2, 4, 10, 500 उसकी जैसी श्रद्धा है देता है, उसी से बस स्थान चलता रहता है। जी महाराज। तो महाराज जी जैसे यहाँ इतने संत जीवन कई आए, संत जीवन व्यतीत किए और कई लोग तपस्या भी कई संत किए यहाँ पर, तो महाराज जी क्या उनके भी जो मतलब मूर्तियाँ हैं उनके दर्शन करने से भी? हाँ उनकी है ना मूर्ति हैं, और जो सिद्ध हैं उनकी मूर्ति के पास जाके लोग मन्नत भी करते हैं। अच्छा। तो उनकी मन्नत पूरी भी होती। महाराज जी आपको लगभग संत जीवन कितने साल हो गए हैं? हमें 2008 से संत जीवन में है, लेकिन इस स्थान पर मुझे 1.5 वर्ष हुआ है। अच्छा महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी जैसे आप लगभग आपका 16 साल होने वाला संत जीवन। हाँ। तो महाराज जी ऐसे इतने 16 साल में आपको कभी अनुभूतियाँ हुई जैसे सिद्ध बाबा के स्थान पर ही हैं, हनुमान जी बाबू के? नहीं, ये चीजें क्या है कि साधु को बताना भी नहीं चाहिए। अच्छा महाराज जी। यदि जीवन में होता नहीं तो साधु क्यों बनते? जी महाराज जी। क्यों जंगल में डले रहते? बिल्कुल महाराज जी। जब कुछ है तभी तो घर परिवार छोड़ के आदमी जंगल में डला है। जी। और विश्वास होना चाहिए। यदि आपके पास विश्वास नहीं है परमात्मा पे तो कुछ भी नहीं है। जी। सब होता है, साधना करो, भगवान का राम नाम का जप करो। जी। अनुभूति होती है और सब कुछ होता है। महाराज जी कुछ लोग पूछते हैं जैसे हमारे इष्ट देव कहते हैं राम जी हैं या भगवान भोलेनाथ हैं, देखो लेकिन और भी देवताओं की जैसे पूजा करना चाहते हैं तो क्या? खूब करो। जैसे आप इष्ट हनुमंत लाल जी को मानते हो जी, तो हनुमान जी को इष्ट मानो। बाकी कहीं यदि आप कृष्ण के दरबार में जा रहे हैं, भोले के दरबार में जा रहे हैं, तो अपने इष्ट का मान बढ़ाओ। जी। दरबार देखो, वो परम तत्व एक है जी। ना। हनुमान जी अलग है, ना राम जी अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना भोले अलग है। ये परम तत्व एक ही ब्रह्म है। उसने अनेक रूपों में लीलाएं की हैं, तो उसके अनेक रूप हैं। ठीक है। हम जिसके दरबार में जा रहे हैं तो सीताराम के भक्त हैं, तो उनसे सीताराम ही कहेंगे। जी महाराज। उन्हें सीताराम कह के ही प्रणाम करेंगे। जी। हम अपने इष्ट का मान ना घटाएं। ये थोड़ी कि राधे श्याम जी बैठे तो बिना सीता ही राम मानो ना। वो तो परम तत्व एक ही है। वही राधे श्याम के रूप में है, वही भोले पार्वती के रूप में। तो सीता ही राम कह के हम उन्हें मानेंगे। वो तो परीक्षा है भक्त की, भगवान ले ले। जी महाराज। तो अपने इष्ट के प्रति हमेशा मान सम्मान बढ़ाओ, इष्ट पे ही निर्भर रहो। वही है भोले बाबा भी, वही है, सब वही है, कोई अलग नहीं। महाराज जी कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि जैसे हम घर में ग्रस्त वाले जैसे हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर भी भगवान के दर्शन हमें महसूस नहीं होते, इसका क्या कारण? देखो, साधना इतनी सरल नहीं है। जी। गृहस्थी लाइन में व्यक्ति को कई विकार आते हैं। ठीक, धन का लोभ भी होता है, पुत्र मोह भी होता है, अन्य प्रकार के क्रोध हैं,
वस्तुओं की वासनाएं हैं कि ये गाड़ी हो, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, मकान हो, ये वस्तुओं की वासनाएं जो मनुष्य को गिरसे हुए। खान पान का भी लालच रहता है, पहनने का भी कि अच्छे गहने हो, ये हो। तो ये विकारों के कारण मनुष्य को ईश्वर कहाँ से प्राप्त होगा? जब आप विकारों से मुक्त होगे, मन को साध लोगे, इंद्रियों को अपने, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इनका त्याग मन से कर दो, तभी परमात्मा मिलना सुलभ होता है। तो वैसी साधना आप कर रहे हो, अच्छा है। उससे क्या है कि आपकी प्रवृत्ति जो है सकारात्मक रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी, और आपको जो परिवार चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, अपना घर परिवार दो, वो ईश्वर आपकी पूर्ति करता रहता है, सद्बुद्धि दिए रहता है। तो साधना जरूरी है। अब मोक्ष जब ही मिलेगा जब इन चीजों से आप निवृत्त होगे। इन वस्तुओं को रखो भी तो मन से त्याग दो कि मेरा कुछ नहीं है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष जल्दी हो जाएगा जी। मन से त्यागना पड़ेगा। जैसे जनक जी राजा थे जी, राज्य करते थे, लेकिन वो अपना मानते ही नहीं थे। वो स्वयं अपनी देह में नहीं रहते थे, देह का भी भान नहीं था, इसलिए तो वो विदेह राज कहलाए जी। तो उन्होंने कभी उस चीज को स्वीकारा नहीं कि यह मेरी है। अच्छे अच्छे विद्वान उनसे आन के सत्संग करते थे ऋषि मुनि। तो ऐसे यदि आप अपने आप को बना सको तो जरूर परमात्मा प्राप्त हो जाता है, लेकिन बनाना मुश्किल है। साधना बहुत कठिन है, लेकिन लगे रहो, चलते रहो कछुआ की चाल, धीरे धीरे पार हो जाओगे। महाराज जी, साधना की दिशा ग्रस्त वालों के लिए क्या होनी चाहिए? देखो, साधना आप कैसे भी करो, चलते फिरते करो। कई लोग सोचते हैं कि हमने स्नान नहीं किया, हम सुबह जगह बासे मुँह हैं और स्नान नहीं करो, मंदिर नहीं करो। अरे राम जी को नाम लेवे में कुछ नहीं करना है। तुम्हारा जिस समय आप अपने क्रियाकलापों को करते हो, नित्य कर्म क्रिया को वो करते रहिए। जब जागे तभी राम का नाम लो। वो पतित पावन है, पतितों को पावन करने वाला है। भाई जरूरत नहीं है कि तुमने नहाओ कि नहीं नहाओ। जब राम का नाम लोगे तो खुद ही स्नान हो जाएगा राम नाम से। उस राम नाम की गंगा धारा में जब स्नान करोगे तो पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। तो उसका चलते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते, उठते जागते, कैसे भी हो राम नाम का जप करते रहो। जब आप धीरे धीरे जप करोगे तो आपकी जो बुद्धि मलिन है, जो आप नकारात्मक विचारों से, धीरे धीरे आपकी वो मलिनता दूर होगी और मन धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगेगा। कोई भी चीज एकदम नहीं हो जाएगी कि हमने 10 दिन की आगे 15 दिन की और सिद्धियां प्राप्त हो। धीरे धीरे गंदगी हटती है मन की, तो वो धीरे धीरे जब आप सतत करते रहोगे तो अनुभूति भी होने लगेगी। और जब आप 11 दिन या 21 दिन साधना अच्छे से करते हो तो आप स्वयं महसूस करोगे, अपने अंदर स्वयं एक ऊर्जा प्राप्त होते हुए अनुभव करोगे कि हाँ, मुझे शांति सी मिल रही है अंदर से, एकदम मन पवित्र सा हो रहा है हमारी बुद्धि। वो स्वयं महसूस कर सकते हो, बता नहीं सकते किसी को जी। आप उस चीज को बता नहीं सकते हो, लेकिन महसूस जरूर होगा आपको कि हाँ, मेरे अंदर कुछ शांति सी बदलाव हो रहा है, मन शांत सा रहता है। तो वो चीज होगी, क्योंकि नाम अपना प्रभाव दिखाता है तो वो दिखाएगा। आप भाव से जपो, चाहे को भाव से जपो, अपना प्रभाव दिखाएगा जी। महाराज जी, एक चीज़ ये कि जैसे संत बताते हैं एकांत में हम तपस्या करते हैं, तो और भी मतलब एकांत में कई जगह होती हैं, लेकिन इस तरह का बीहड़ जंगल स्थान ही क्यों चुना जाता है? देखो, संसारियों से बचने के लिए जी, ठीक, संसारियों से बचने के लिए संत बीहड़ जंगलों में जाते हैं जी। और जंगलों में क्या है कि फूल पत्ती का आहार भी करते हैं। अच्छा महाराज जी, तो थोड़ा सी इस पर भी चर्चा की, फूल पत्ती किस प्रकार की? हाँ, हम यदि भोजन करेंगे तो देखो, भोजन से क्या होता है, 10 लोग भोजन देंगे
कौन कैसे कमा रहा है, पाप से कमा रहा है धन, किसका कैसा अन्न है, उसका प्रभाव पड़ता है। दूषित अन्न खाओगे तो बुद्धि मलिन रहेगी। इसलिए साधु संत जितना होता है उतना जंगल में एकांत में जाता है। और फूल पत्तियों के द्वारा जो बंदर पत्ती खाते हैं, ये सब जितने वृक्ष हैं इनकी पत्तियां खाने योग्य, थोड़ा पान करते हैं योग के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। थोड़े समय भोजन प्रसादी एक दो दिन में पाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे साधना करके अपनी इंद्रियों को जागृत करते हैं योग के द्वारा। कुछ लोग वायु का सेवन करके जीवन व्यतीत कर लेते हैं। महाराज जी, कुछ लोग पत्ते वगैरह जला के सब धुएं से पान करते हैं, धुआं का ही। तो ये यौगिक क्रियाएं हैं जिन्हें साधक करता है और यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को जो है साधना में लगा रहता है। महाराज जी, ये धुआं और वायु कैसे ग्रहण करके, मतलब एक योग क्रिया द्वारा। योग क्रिया द्वारा। तो महाराज जी, धुआं और जैसे वायु आपने बताया, तो इसके द्वारा कितने दिन तक मतलब बिना भोजन पानी के रहा जा सकता है? देखिए, यदि आपने योग क्रियाएं अपनी जागृत कर ली हैं तो आप वायु पान की और अपने साधना में लगे। जब आपको भूख का एहसास होगा साधक को, फिर वायु का सेवन किया, बैठे तो नित्य अपने वायु का आहार कर रहे हैं और बाकी अन्न जल सब त्यागे। तो ऐसी ही साधना है, लेकिन ये सब बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि योग क्रियाओं को करने में साधक को काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है, काफ़ी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन जब वो सिद्ध हो जाते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं, तो फिर अपने महाराज जी थोड़ा से जो अभी सिद्ध महात्माओं की मूर्तियां थोड़ा से दिखाने की। हाँ, आप अंदर जाके वीडियो बनाओ। थोड़ा से महाराज जी आप साथ में चलें तो ज़्यादा ही थोड़ा से। चलो आ जाओ। ये धुना है जहाँ साधक अपनी साधना करते हैं, हवन वगैरह। अच्छा महाराज, नित्य का हो और यहीं बैठ के साधना करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह की ये पूरी गुफा बनी हुई है, जहाँ आप लोग को कई प्रकार की वो नज़र आ रहा होगा। और ये यहाँ के साधक हैं और इससे पहले यही जो है इस स्थान पर रहे हैं। महाराज जी ने यहाँ साधना की है। जी महाराज, भगवती के अनन्य उपासक थे और अपने जीवन का जो है 50-55 वर्ष यहाँ साधना में रहे हैं। जी महाराज जी, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी इस तरह की गुफा में, और ये स्थान भी, ये महाराज जी स्थान हनुमान, हाँ, ये हनुमंत लाल जी है। ये हनुमान लाल जी का स्थान है। ये सिद्ध मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति यहाँ पर है। गोमतीदास जी महाराज जी इनकी सेवा करते और इधर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से महाराज जी, जैसे यहाँ लोग घर बनवाते हैं बिल्डिंगें, उस तरह से तो मुझे लगता है कि 2-4-10 कमरे की व्यवस्था है यहाँ। तो हाँ, वो तो दीवार तो अभी निर्माण करा दी गई है। ये देख पा रहे होंगे पहले यह खुला हुआ था कि पूरी गुफा किस तरह की बनी हुई है। शेर की गुफा है और अंदर भी, अंदर जो महात्मा है, सिद्ध महात्मा, ये परम पूज्य गोमतीदास जी महाराज हैं। ये देखने में आप लोग को, इन्होंने यहाँ 12 वर्ष साधना की, पंजाब के रहने वाले थे। महाराज जी अंदर थोड़ा से आ जाएं। इन्होंने यहाँ 12 वर्ष साधना की। जी महाराज जी ने यहाँ इनको हनुमंत लाल जी के दर्शन हुए और उन्हीं के आदेश पर फिर ये अयोध्या गए। वहाँ इन्होंने हनुमत निवास की स्थापना की। जी महाराज जी, जो अयोध्या में हनुमत निवास है, जी महाराज, महाराज जी ने ही वहाँ स्थापना की, वहाँ हनुमंत लाल जी की। महाराज जी बहुत ही ये जो विराजमान हैं,
ये हैं बांके सिद्ध, जिनका यह स्थान है। जी, तो ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा जिनके नाम से ये स्थान चलता है, आश्रम बांके सिद्ध बाबा का स्थान, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। तो यही है। और ये हनुमंत लाल जी हैं जो पहाड़ पर हैं, पहाड़ उठाए। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनको हमेशा पसीना निकलता रहता है। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये चिन्ह बने हुए हैं ना महाराज जी, ये सभी सीजन में लाओ। जी महाराज जी, थोड़ा ये सब इतने रख दो। जी महाराज जी, अगर रखिए पीछे महाराज जी, बस अब आशीर्वाद। सीताराम पहुँचो हैं। जी महाराज जी, आनंद करो अपने।